जीवन में अगर जीत को पाना है तो अब से और अभी से ही खुद को मेहनत में लगाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार का आज पार्ट 8वां है। बहुत अच्छे आज भी सवाल कराए जाएंगे। इससे पहले 7 भाग बनाए जा चुके हैं। जो लोग नए हैं और नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आपके बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का, किसी का भी बिहार में होने वाले एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी है ये बिहार स्पेशल। इसलिए सब वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। आज भी पूरे 40 सवाल लिए गए हैं। आपके कटअप पार कराने वाले सवाल हैं। 32 में से 40 ला के आपको दिखाइए। बहुत अच्छे सवाल हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं ज़रूर कर लेंगे, अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो। आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? बहुत बार सवाल ऐसे आते हैं। कहाँ से शुरू हुआ नमक सत्याग्रह? इसका सही जवाब है चंपारण एवं सारण से। चंपारण में ही गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था भारत की धरती पर, सबको पता होना चाहिए। और नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से ही स्टार्ट हुआ था बिहार में। बिहार की बात हो रही है। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। इसमें नेता और क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है। जगत नारायण लाल कहाँ के थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह और रामदयालु सिंह। इसमें से सही जवाब आपका बी हो जाएगा 2134। जगत नारायण लाल जी पटना के थे और श्री कृष्ण सिंह को सबको पता होगा मुंगेर से, और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से, और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 2134। आप मिलान कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, सवाल यहाँ से भी बनता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? छपरा जेल, बांकीपुर जेल, मुजफ्फरपुर जेल और हाजीपुर जेल में से बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? इसका सही जवाब है छपरा जेल में हुआ था, ये नंगी हड़ताल किया गया था। आइए देखिए अगला सवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किए थे, किस उनकी मांग क्या थी? इसका सही जवाब है स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी, इसलिए विदेशी वस्त्र खोलकर फेंक दिए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। डेट ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर 1932 को हुआ था, छुआछूत के विरुद्ध। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? कौन सा भाग जो है सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया में से कौन सा सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था? इसका सही जवाब है मुंगेर जिला जो है सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, कब बनाया गया? क्या 1912 में बनाया गया, या 1920 में, या 1936 में, या 1937 में? सब लोगों को ज्ञात होगा, बंगाल से बिहार जो है
उड़ीसा सहित 1912 में अलग हो गया था, लेकिन उड़ीसा को बिहार से अलग 1936 में किया गया था। इसलिए नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। सवाल तो ये बहुत इजी है, लेकिन जानने वालों के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था विधानसभा, और कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह थे। उनको कुल कितनी सीटें मिली थी? इसका सही जवाब है 98 सीटें मिली थी। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता हैं। चुनाव के बाद पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन हैं? सबको पता होना चाहिए। नाम श्री कृष्ण सिंह का आता है। पहले मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन सरकार जो है मोहम्मद यूनिस की बनी थी। राज्यपाल से श्री कृष्ण सिंह का बन नहीं रहा था, हस्तक्षेप करने के कारण उनसे अनबन हो रहा था, इसलिए यूनुस खान को राज्यपाल ने न्योता दिया था। फिर गांधी जी के हस्तक्षेप करने के बाद ही श्री कृष्ण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने, यानी कि दूसरी बने थे, लेकिन विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह का ही नाम दिया गया है। आप पूरी बातों को समझिएगा, लेकिन पहली सरकार बनाने वाले नेता मोहम्मद यूनिस थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। कब त्याग पत्र दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत के युद्ध में शामिल करने के विरोध में। इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दिया था। इसलिए डेट जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? ये भी अच्छा सवाल है। इलाहाबाद, पटना, गया और जमालपुर में से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को हुआ था। ये जो है पटना में संपन्न हुआ था, इसलिए बिहार के एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 1937 में बिहार में कुल स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं हुई थी? इसका सही जवाब है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी जो है स्थानीय मुस्लिम पार्टी में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको तैयारी में चार चांद लगेगा दोस्तों। कितने लोग वीडियो बंद करके चले गए होंगे, पता नहीं क्या दो चार क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले विनोबा भावे का नाम आता है और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? इसका सही जवाब है 28 नवंबर 1940 को। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। एग्ज़ाम में आपको जब आएगा तब आपको पता चलेगा कितने अच्छे सवाल कराए जाते हैं यहाँ पे। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही मैंने आपको बता दिया, विनोबा भावे प्रथम थे, लेकिन बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बनेगा, इसलिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ऐसे सवाल हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चालू होने के बाद 0 आवर चला के 8 अगस्त को ही सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। और ये जो बीमारी के कारण, तबीयत खराब होने के कारण ये गए नहीं थे,
ये पटना में ही थे राजेंद्र प्रसाद जी, और इनको भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया और कहाँ भेजा गया। पटना में ही थे तो आप समझ सकते हैं बांकीपुर जेल पटना में ही रखा गया, क्योंकि इनका तबीयत खराब था। आइए देखिए अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। गोलीकांड कब हुआ? जब राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया बीमारी में भी, तब छात्रों का जो है जोश उछल पड़ा, बहुत गुस्से में आ गए और सब छात्र जो है पटना चलो का नारा देकर पटना पहुंच गए। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय बंद होने के बावजूद भी लड़कों का, आप जानते हैं, आप खुद लड़के हैं, कैसे कैसे चढ़ जाएंगे, उनको कोई सीढ़ी की सहारा की जरूरत नहीं है। सचिवालय के ऊपर चढ़कर झंडा फहरा रहे थे और उसी दौरान जो है वहाँ के जिला अधिकारी WG आर्थर, नाम भी आप नोट कर सकते हैं, गोली चलाने का आदेश दिए थे। WG आर्थर नाम था उनका जिलाधिकारी, जिनके आदेश पे ही पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, समित इनका नाम WG आर्थर। 11 अगस्त 1942 को डेट ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। छात्रों की संख्या कितनी थी सब लोगों को पता होगा। पटना विधानसभा के सामने ही शहीद स्मारक बना हुआ है। का सही जवाब है 7 लोगों की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 8 लोग मरे थे, क्योंकि अगले दिन 7 तो वहीं शहीद हो गए थे और 8वां जो है अगले दिन मरा था 12 तारीख को, लेकिन उसका नाम नहीं आता है, नाम भी किसी को पता नहीं है, तो अधिकतर 7 ही सही जवाब है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल, क्योंकि सब लोग लगभग जानते होंगे। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? 13 वर्षीय छात्र झंडा फहरा रहा था। आज़ादी पाने का जुनून इतना था, बच्चों बच्चों में ही भी था, और आज आज़ाद होके भी हम लोग गुलाम ही हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं नौकरी पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। इसका सही जवाब है कटिहार। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किस प्रमंडल में 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? इसका सही जवाब है तिरहुत में। ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है, इसलिए नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलेंगे। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया है था। कहाँ किया था? नेपाल में, भागलपुर में, पटना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबको पता होगा जयप्रकाश नारायण जी को भी हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। वहाँ से दिवाली की रात किसी तरह बहाना मारकर और थाली बजा बजा कर उनके दोस्त लोग कर रहे थे, और वो सेंध फोड़ने में कामयाब होकर निकल गए और सीधे गए नेपाल में। नेपाल में जाकर ही आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, किसके लिए आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कि अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, कब सक्रिय रहा? अभी ऊपर ही बताया। भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान ही भागे थे और आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा सवाल है और अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण जो है कब अपराधी जिला घोषित हुआ? इसका सही जवाब है बी 1942 में ही। वहीं जो है गोलीबारी करते थे। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, कौन सा प्रथम राज्य था जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही जवाब अपना बिहार ही है। भूमि सुधार लागू करने वाला बिहार ही है। आइए देखें अगला सवाल। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? इसका सही जवाब है ए बिहार में ही। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून और भूमि सुधार कानून बिहार में ही बना था। आइए देखें अगला सवाल। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वतंत्रता के उपरांत जो है बिहार में 1955 में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। जेपी आंदोलन की शुरुआत। स्वतंत्र भारत का प्रथम पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो है 1955 से चालू हुआ। कहाँ हुआ? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, पटना में, जेपी बाबू के द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? छात्र आंदोलन 1955 में चालू हुआ था, लेकिन यहाँ जेपी आंदोलन की शुरुआत जो है 1974 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। जेपी आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। आइए देखिए अगला सवाल। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति या जेपी आंदोलन उन्हीं को बोला जाता था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। ये लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी करने का सोच रहे हैं तो कर लीजिए। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरी जंग-ए-आज़ादी किस आंदोलन को कहा गया था? इसका सही जवाब है संपूर्ण क्रांति को। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है। कब हुआ था? 1974 में। बिहार में सन 1977 में किस मिशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? किस मिशन के आधार पर हुआ था आरक्षण, पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन? इसका सही जवाब है मुंगेरी लाल कमीशन। नाम ध्यान रखिएगा, पिछड़ों के लिए आरक्षण का आंदोलन जो है 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर हुआ था। आइए देखिए अगला सवाल। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना किसने और किस काल में की थी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की? सबको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट ने किस काल में की थी? तो आर्यभट्ट गुप्त काल में थे। इसलिए इस सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। किस गुप्त सम्राट ने ह्यूनों को पराजित किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, बार बार ये आता है, इसलिए यहाँ भी डाल दिया गया है ये। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। आइए देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? बच्चे बच्चे सा सवाल है, ऐसे सवाल भी बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है कौटिल्य चाणक्य। नाम सब लोग जानते होंगे, इनका अलग अलग नाम है, उसका भी आप नाम लिख लीजिएगा, याद जरूर रखिएगा। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? का सही जवाब है नुहानी जनजाति की देन निर्णायक थी। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम जो है बिहार में इमाम ताज फकीह का है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का। आइए देखिए अगला सवाल, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? एक अभिलेख में मिली है, उस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका सही जवाब है मुंगेर से, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? ये भी सवाल बार बार बनता है। तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की थी? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था बिहार में 1198 ईस्वी में, इसलिए डेट ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बार ये सवाल बना है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। ये भी आप नोट कीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। और अंतिम शासक जो है हरि सिंह थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आंसर की देखिए दिया गया है, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको आराम से क्वेश्चन देख के आंसर देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।